मैं प्रकाशन चौरसिया, रघुनाथ नगर कॉलोनी, बारापत्थर, सिवनी, मध्य प्रदेश से। आज इस वीडियो में हम इतिहास के अंतर्गत सातवाहन वंश भाग 2 में सातकर्णी प्रथम के पश्चातवर्ती जो सम्राट हुए हैं उनके संबंध में अध्ययन करेंगे। इस वीडियो के पूर्व हमने सातवाहन वंश भाग 1 में सातवाहन वंश के संस्थापक सम्राट शिमुख, कान्ह एवं सातकर्णी प्रथम का अध्ययन कर चुके हैं। ये जो वीडियो है इसमें सातकर्णी प्रथम के पश्चात का जो काल रहा है उसको हम अंधकार युग के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसके संबंध में कोई विशेष जानकारी हमको इतिहास में प्राप्त नहीं होती है। लेकिन गौतमी पुत्र सातकर्णी, वाशिष्ठी पुत्र पुलमावी, वाशिष्ठी पुत्र सातकर्णी एवं सातवाहन वंश के अंतिम शासक यज्ञश्री सातकर्णी के बारे में इतिहास में कुछ जानकारी प्राप्त होती है, तो हम इसमें उनका अध्ययन करेंगे। आइए देखें हम। सातवाहन वंश में 300 वर्षों से अधिक शासनकाल में अनेक राजा हुए, किंतु इतिहास में केवल कुछ राजाओं की जानकारी ही हमको प्राप्त होती है। माना ये जाता है, इतिहासकार कहते हैं कि इसमें 23 राजा हुए हैं, किंतु मत्स्य पुराण के अनुसार इस वंश में 30 राजाओं की जानकारी मिलती है। पुराणों में सातकर्णी प्रथम एवं गौतमी सातकर्णी प्रथम के मध्य आने वाले राजाओं की संख्या 10 से 19 बताई गई है, किंतु इनमें से केवल कुछ राजाओं के विषय में ही पुराणों में जानकारी मिलती है, शेष की जानकारी नहीं मिलती। यही कारण है कि मध्यकाल में अनेक राजाओं की जानकारी प्राप्त ना होने के कारण इस काल को अंधकार काल कहा गया है, क्योंकि इस काल में अर्थात गौतमी पुत्र सातकर्णी के पूर्व और सातकर्णी प्रथम के पश्चात ये जो मध्य का काल रहा है, इस काल में कई ऐसे राजा भी रहे जिनके संबंध में कोई भी जानकारी, यहाँ तक उनके नाम की जानकारी भी हमको प्राप्त नहीं होती, इसलिए इस काल को अंधकार काल कहा गया। अब आइए देखें कि गौतमी पुत्र सातकर्णी के शासनकाल से इतिहास की जो जानकारी प्राप्त होती है, उसके पश्चात गौतमी पुत्र सातकर्णी के पुत्र वाशिष्ठी पुत्र पुलमावी और वाशिष्ठी पुत्र सातकर्णी ने शासन किया। यज्ञश्री सातकर्णी सातवाहन वंश के अंतिम शासक थे। इसके पश्चात सातवाहन साम्राज्य का विघटन हो गया और यह अनेक छोटे छोटे राज्यों में विभाजित हो गया। आगे अब विस्तृत अध्ययन हम करेंगे कि सातवाहन वंश के संबंध में इसमें जो था इसके जानकारी के स्रोत क्या हैं। इन स्रोतों की जानकारी इसके पूर्व के वीडियो में भी दे चुका हूँ, लेकिन अगर कोई इसी वीडियो को देखेगा तो उसको भी ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से जानकारी के स्रोत रहे हैं। तो नंबर 1, नगनिका का नानाघाट अभिलेख जो महाराष्ट्र की पूना में स्थित है। गौतमी पुत्र सातकर्णी के नासिक से प्राप्त 2 अभिलेख, इसमें सातकर्णी प्रथम की उपलब्धियों का उल्लेख है जो हम पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। गौतमी बालश्री के नासिक अभिलेख, इसमें गौतमी पुत्र सातकर्णी की विजय गाथा का उल्लेख है। उसके बाद वाशिष्ठी पुत्र पुलमावी के नासिक गुहालेख, इसमें सातवाहन वंश के राजाओं की जानकारी है। वाशिष्ठी पुत्र पुलमावी के कारले गुहालेख तात्कालिक कला की जानकारी है। सिक्कों का मिलना, जो सिक्के प्राप्त हुए हैं उसके संबंध में भी हमको सातवाहन वंश के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। और साहित्य, इसमें साहित्य में मत्स्य पुराण, वायु पुराण में भी सातवाहन वंश के संबंध में हमको जानकारी प्राप्त होती है। तो ये थे जानकारी के प्रमुख स्रोत। अब सातवाहन वंश के संबंध में वंशावली देख लें। सबसे प्रथम जो शासक थे वो शिमुख सातवाहन थे, उसके पश्चात कान्ह, उसके बाद सातकर्णी प्रथम। इन तीनों का अध्ययन हम इसके पूर्व के वीडियो में कर चुके हैं। आज हम पूर्णाथंगा, सातकर्णी, लंबोदर, हाल, मंडलाग, पुरेंद्रसेन, सुंदर सातकर्णी, काकोरा सातकर्णी, महेंद्र सातकर्णी, इनके संबंध में अध्ययन करेंगे। साथ ही गौतमी पुत्र सातकर्णी, वाशिष्ठी पुत्र पुलमावी, वाशिष्ठी पुत्र सातकर्णी एवं यज्ञश्री सातकर्णी का भी अध्ययन करेंगे। यहाँ ये उल्लेख कर देता हूँ, पूर्णथंगा से लेकर महेंद्र सातकर्णी तक का जो कार्यकाल है, इस कार्यकाल के संबंध में
राजाओं के संबंध में जानकारी हमको प्राप्त नहीं होती है, जानकारी बहुत अल्प जानकारी प्राप्त होती केवल उनके नाम के बल में, लेकिन इनका शासनकाल कैसा था कैसा नहीं था इसके संबंध में अंधकार पूर्वक इतिहास रहा है, इसलिए इस काल को अंधकार काल के नाम से भी हम जानते हैं। आइए अब हम देखें आगे गौतमी पुत्र सातकर्णी, क्योंकि इसके पूर्व के जो राजा थे उनका ये बारे में तो इतिहास हमको प्राप्त होता ही नहीं है। तो अब गौतमी पुत्र सातकर्णी जहाँ से हमको इतिहास की प्राप्ति होती है, इनका 106 ईस्वी से 130 ईस्वी तक का इनका शासनकाल माना गया है। गौतमी पुत्र सातकर्णी के अन्य नाम शकारी, शक, निषुदक, विक्रमादित्य भी है। इनके पिता का नाम शिवस्वाति तथा माता का नाम गौतमी वालश्री था। अब माता का नाम जो गौतमी वालश्री था उसका मूल कारण ये था कि वह जो काल था उस काल में मात्र सत्तात्मक काल रहा है, अर्थात माता को ज़्यादा महत्व दिया जाता था, और यही कारण है कि इनके नाम के आगे इनकी माता का नाम गौतमी भी अंकित है। और इसके बाद के राजाओं ने भी अपनी माता के नाम को आगे लिखा है, और ये इनका प्रमुख था। आगे देखें हम, लगभग आधी शताब्दी तक शक शासकों के हाथों से पराजय एवं मानमर्दन के पश्चात गौतमी पुत्र सातकर्णी ने शक, यवन, पहलाव शासकों को पराजित किया। मतलब उस समय जो शक बहुत अधिक मात्रा में थे उनको उन्होंने पराजित किया, जो बहुत बार बार आक्रमण करते थे और उन्होंने बहुत बड़े क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया था। लेकिन गौतमी पुत्र सातकर्णी ने शक, यवन और पहलाव को पराजित कर सातवाहन वंश की जो खोई हुई प्रतिष्ठा थी उनको पुनः प्राप्त कर लिया, अर्थात उनके क्षेत्रों में कब्जा कर लिया और उन्हें वहाँ से भगा दिया। यह सातवाहन वंश के सबसे महान शासक बने, और माना जाता है कि उनकी इसी कार्य के कारण इनको सबसे महान शासक माना गया है। गौतमी पुत्र सातकर्णी के समय एवं उनकी विजयगाथा के संबंध में हमें उनकी माता गौतमी वालश्री के नासिक अभिलेखों से हमको जानकारी मिलती है, अर्थात इनके संबंध में जो जानकारी मिलती है, जो इनकी माता थी गौतमी वालश्री, इनके ही नासिक अभिलेख थे, उसके संबंध में इनकी जानकारी हमको प्राप्त होती है। इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि जो रही है, जो इसी अभिलेख में प्राप्त होती है, कि छहराद वंश के शक शासक नहपान, जो एक बहुत शक्तिशाली शासक थे, इनके साथ इनका भीषण संघर्ष हुआ और इस भीषण संघर्ष में उनको विजयश्री प्राप्त हुई। इसके पश्चात जोगलथम्बी, जो नासिक के निकट है, जो महाराष्ट्र में है, यहाँ पर इन्हें नेपाल के शासनकाल थे, उनके शासनकाल के चांदी के सिक्के बहुतायत में प्राप्त हुए थे। और इन्होंने क्या किया कि उस नेपाल वंश के जो सिक्के थे उनको पुनः अपने ढलवाया और अपने वंश का नाम उसमें लिखाया था। इस तरह से ये था। और गौतमी पुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश के 23वें शासक माने जाते हैं। अगर पुराणों के हिसाब से देखें तो ये 23वें शासक माने जाते हैं। आगे हैं, गौतमी पुत्र सातकर्णी को त्रिसमुद्र तोय पीतवाहन की उपाधि भी प्राप्त थी। और इसका मूल कारण क्या था कि इनका शासन 3 समुद्रों से को छूता था। ये माना जाता है कि 3 समुद्रों में बंगाल की खाड़ी, अरब सागर एवं हिंद महासागर तक इनका शासन फैला हुआ था, इसलिए इनको त्रिसमुद्र तोय पीतवाहन की उपाधि भी मिली थी। इनका शासन उत्तर में मालवा तथा काठियावाड़ तक से लेकर दक्षिण में कृष्णा नदी तक, पूर्व में बरार से लेकर पश्चिम में कोंकण तक फैला हुआ था। अर्थात इनका जो साम्राज्य था, इनके शासनकाल में विशाल साम्राज्य था। और गौतमीपुत्र सातकर्णी ने वीणा कटक जो नासिक है उस नगर को भी बसाया था, ऐसा माना जाता है। धार्मिक दृष्टि से देखें तो इनका काल स्वर्ण काल कहा जा सकता है, क्योंकि इस काल में हिंदू जो धर्म थे या सनातन धर्म थे, इसका काफ़ी प्रचार प्रसार हुआ और काफ़ी फला फूला। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि अन्य धर्मों को कुछ नहीं मिला हो। इन्होंने अन्य धर्मों को भी बहुत सहायता प्रदान की। इन्होंने बौद्ध मंदिरों का भी बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य कराया। अर्थात अगर ये देखें कि धर्म के आधार पर
यह भेदभाव नहीं किया करते थे। मतलब कौन किस धर्म का था, सभी धर्म अपने अपने धर्म को मानने वाले थे और सभी धर्म को इन्होंने सहयोग प्रदान किया, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया तथा सभी धर्मों का समान रूप से आदर करते थे। इनके शासन काल में प्रजा काफ़ी सुखी थी और माना जाता है कि राज्य के लोगों की आर्थिक स्थिति भी काफ़ी सुदृढ़ थी तथा इनके शासन काल में तांबे, कांसे एवं सोने के सिक्कों का चलन था, ऐसा माना जाता है। आगे हम देखेंगे अब इसके पश्चात वाशिष्ठी पुत्र पुलुमावी 130 ईस्वी से लेकर 158 बीसी तक के इनका शासनकाल रहा। पुराणों में इनका नाम पुलोमा कहा गया है। इनको पुलोमा नाम से जानते हैं। पुलुमावी की उपलब्धि का विवरण कान्हेरी अभिलेख महाराष्ट्र में जो मिलता है उसमें इनके अभिलेख के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। माना जाता है कि इन्होंने सख्त शासक रुद्रदमन को पराजित कर उनकी पुत्री से विवाह किया। रुद्रदमन एक बहुत शक्तिशाली शासक थे और इन्होंने जो सख्त शासक थे रुद्रदमन, उनको पराजित कर उनकी जो पुत्री थी उनसे भी इन्होंने विवाह कर लिया, ऐसा माना जाता है। इनके समय में अमरावती स्तूप का निर्माण कार्य हुआ। इतिहासकारों के अनुसार इन्होंने आंध्र क्षेत्र को भी जीता था और इसके पूर्व किसी शासक ने आंध्र पर विजय प्राप्त नहीं की थी। आंध्र का कुछ भाग को जरूर अपना कब्जा कर लिया था, लेकिन पूरे आंध्र पर उन्होंने विजय प्राप्त नहीं की थी। लेकिन वाशिष्ठी पुत्र पुलुमावी ने आंध्र पर भी विजय प्राप्त की थी। तो इनके संबंध में जानकारी है। इसके पश्चात इन्हीं के जो छोटे भाई थे वाशिष्ठी पुत्र सातकर्णी, इन्होंने 158 से लेकर 170 ईस्वी तक के शासन किया। ये गौतमी पुत्र सातकर्णी के पुत्र थे तथा वाशिष्ठी पुत्र पुलुमावी के भाई थे, जो वाशिष्ठी पुत्र पुलुमावी के पश्चात गद्दी पर बैठे। इनके संबंध में भी इतिहास में कोई विशेष जानकारी प्राप्त नहीं होती। माना यह जाता है कि इन्होंने साम्राज्य विस्तार तो नहीं किया, लेकिन अपने साम्राज्य को इन्होंने सुरक्षित रखा। आगे देखेंगे यज्ञश्री सातकर्णी 170 ईस्वी से लेकर 200 ईस्वी तक के, ये भी एक शक्तिशाली शासक रहे हैं। यज्ञश्री सातवाहन वंश के अंतिम शासक माने गए, क्योंकि इनके शासनकाल तक तो सातवाहन वंश सुरक्षित रहा, लेकिन इनके पश्चात सातवाहन वंश का विघटन आरंभ हो गया था। राज्य अनेक छोटे छोटे भागों में विभाजित हो गया था। इनका जो राज्य था, यज्ञश्री सातकर्णी का जो मृत्यु के पश्चात इनका जो राज्य था वो अनेक छोटे छोटे भागों में विभाजित हो गया। पुराणों में यज्ञश्री के पश्चात विजय, चंद्रसी एवं पुलोमा का ही नाम मिलते हैं, लेकिन इनमें से कोई भी इतना शक्तिशाली या योग्य नहीं था जो साम्राज्य को विघटन से रोक सके या उसको संगठित कर सके। और शनै शनै सातवाहन साम्राज्य का अंत हो गया। सातवाहन वंश के पश्चात दक्षिण पश्चिम में अभीर, आंध्र प्रदेश में इक्ष्वाकु वंश और तथा कुंतल में चुटु सातकर्णी वंशों का ने अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली और इस तरह से सातवाहन वंश का अंत हो गया। आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आने वाले वीडियोस आपको सहजता से प्राप्त हो जाएं। धन्यवाद।